भी एक सवाल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर पूछना चाहूंगी। कोविड के बाद एक बड़ा बूम दिखा डिमांड को लेकर, लेकिन मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने आपसे चर्चा की थी, आपने कहा था कि आप मुंबई में 2018 से एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन ज़्यादा कुछ नहीं दिखा है वहाँ पर। रियल एस्टेट सेक्टर ईयर टू डेट बेसिस पर करीब 20% गिर चुका है और काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है। इस सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी? कि पहले आप मेरा अपार्टमेंट लीजिए मेरी कॉस्ट पर। प्राइस अप्रिसिएशन तो भूल जाइए। और वो भी प्राइम परेल में है, उसको कोई नहीं खरीद रहा है, सब कहानियां। लेकिन हमें वो दिल्ली वाली कंपनी आजकल पसंद है क्योंकि उसको बड़े अच्छे अच्छे महंगी महंगी 70-70 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेचने का एक मार्केट मिला है। अब कहाँ से इतने लोग आ गए गुड़गांव में खरीदने, मुझे भी नहीं पता, लेकिन खरीद तो रहे हैं ये। काफी डायरेक्ट मुझे लोगों का पता लगा है, नॉट जस्ट कि ब्रोकर्स के थ्रू बिका है। बट जनरली हम इसलिए रियल एस्टेट ज्यादा नहीं करते, तो रियल एस्टेट भी कनेक्टेड है विद स्टॉक मार्केट एंड अदर थिंग्स। तो जब ऑप्टिमिज्म स्टॉक मार्केट में बीच में खत्म हो गया था, हमने भी अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया। बट वो ये एक हमारे पास है कंपनी। बट मैं वो जो मिहिर ने बोला उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा कि फाइनेंशियल सेक्टर का एक और फायदा ये है कि उसमें किसी को टैरिफ वगैरह, क्योंकि अभी टैरिफ की बातें खत्म नहीं हुई हैं। अभी हम कह सकते हैं कि टैरिफ रिलेटेड इश्यूज इंडिया के लिए कम होंगे, रिलेटिव टू द वर्ल्ड कम होंगे, लेकिन ये होना है अभी प्रोसेस 2-3 महीने, जिसमें कुछ आपको चीजें कम करनी पड़ेंगी, ड्यूटीज कम करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ डीलिंग डीलिंग होगी। लेकिन वो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका कोई इशू नहीं है। सेकंड, मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर को लोग इग्नोर कर रहे हैं, जबकि आईटी सेक्टर का फायदा ये है कि उसमें तो इवन इन द जॉइंट स्टेटमेंट जो मीटिंग के बाद हुई उसमें भी था कि ये effectively trying to say कि Indian workers working in US, which basically means IT guys, उन सबको हेल्प की जाए, प्रमोट किया जाए या इजीली अलाउ किया जाए। तो उसमें भी वो बच गया है फ्रॉम एनी नेगोशिएशन और अ नेगेटिव दिस थिंग। बट अदरवाइज वी ऑल्सो अग्री विद कंज्यूमर, खाली ऑटो में हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव रहेंगे। समीर सर, एक और चीज़ है जियो पॉलिटिक्स। हम देख रहे हैं कि देखिए, हमास और इसराइल के बीच में वॉर ख़त्म हो गया, एक तो वो चीज़ हुई। बाकी कोशिशें चल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसको भी ख़त्म किया जाए। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिना यूक्रेन के पार्टिसिपेशन की सऊदी अरब में बैठक होगी 4.5 घंटे की, और जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ऐसी कोई डिसीजन नहीं होगी, हम उसको नहीं मानेंगे जो हमारे पीठ के पीछे हो। मान लीजिए अगर ये हो भी जाता है, आपको लगता है कि बाजारों के लिए कोई सिग्निफिकेंट टेकअवेज यहां से होंगे, कोई इंप्रूव सेंटिमेंट और करेंगे? ये जी उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट स्ट्रांग हुई तो कहेंगे बड़ा अच्छा हो गया, और अगर मार्केट्स खराब होंगी तो कहेंगे कि कौन सा, जब ये वॉर हुई थी तो मार्केट्स को करेक्ट हुई। क्योंकि लास्ट दो दो साल में तो सारा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड मीन्स यूएस, इंडिया वगैरह ने बड़ा अच्छा किया है। चाइना ऑलरेडी एक साल में 47% अप है। तो ये डिपेंड करता है उस वक्त की क्या स्टोरी बनाई जाती है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू इंटरप्रेट। बट वैसे कोई मतलब ही नहीं है कि वो नेगेटिव हो। तो ऑन द मार्जिन इट हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि वॉर से थोड़ा कोई हमारी मार्केट को कुछ फायदा हो रहा है। और नहीं होगी वॉर तो आप कह सकते हो ग्रोथ, रिकंस्ट्रक्शन, मे बी लोअर रिस्क प्रीमियम, लोअर ऑयल प्राइसेस, लोअर वट एवर। एंड मेन थिंग इज, हम भी मार्केट के लिए ये नहीं चाहते हैं कि अगर सपोज हमें पता हो कि वॉर से हमारी मार्केट चल रही है, स्टिल वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। सो एनी विच वे it will be positive for everybody, and that is good enough for us also. ठीक है।